दोस्त नमस्कार, मेरा नाम कंचन कुमार। आप देख रहे हैं केकेबी कंचन कुमार बिहारवाल। अभी हम महाराष्ट्र के थाने जिला में उपस्थिति हैं। थाने जिला के डोंबिवली में कुछ कनौजिया युवा शक्ति फेडरेशन का कार्यक्रम रखा गया। कार्यकारिणी बैठक का कार्यक्रम था, तो हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस कार्यकारिणी बैठक में आपने क्या क्या मतलब सलाह संदेश दिए रहे लोगों को। सर, कार्यकारिणी का आप सर इस संगठन का क्या है? हम संस्थापक है, मुख्य संस्थापक है। तो इसका मतलब कि स्थापना कब किए थे? 2020 में किए हैं। 2020 में जी। तो सर उद्देश्य क्या है इस संगठन को चलाने के लिए? आप कैसे चलाइएगा? तो जैसे कहना है कि हमारे आराध्य गुरु जी संत गाड़गे जी महाराज के विचारों पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। धोबी समाज को संगठित करने के लिए, समाज में जागरूक लोगों को करने के लिए उनके विचारों को चलाया जा रहा है। जन जन तक लोगों से जुड़ने से जोड़े जा रहे हैं और यही कारवा हम लोग बाबा संत गाड़गे जी का कर रहे हैं। कहना है कि वतन पे वतन का दीवाना चलेगा, संत गाड़गे के पीछे सारा जमाना चलेगा। इसी विचारों को लेकर हम चल रहे हैं और आगामी 23 फरवरी को हम लोग संत गाड़गे जयंती अष्टधातु शिव मंदिर प्रांगण में करेंगे। ये यहाँ पे ये 5वां साल है, 5 साल पूर्ण होगा ये इसमें। और हम लोग संत गाड़गे बाबा की जयंती पूरे भारत में लोग मनाए, घर घर पे लोग मनाए। समाज से यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हम अपने महात्मा को, संत को, जन जन तक लोगों को, जो हमारे समाज के ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मालूम ही नहीं बाबा संत गाड़गे कौन। जी तो अगर हम जाग चुके हैं तो लोगों को भी जगाए। तो सर ये संगठन बनाने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि ऑलरेडी रजक समाज, कनौजिया समाज का बहुत सारे भारतवर्ष में संगठन चल रहा है, तो आपका यह संगठन बनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि समाज को संगठित किया जाए, एकत्र किया जाए और आगे जैसे दहेज प्रथा, बच्चों की पढ़ाई और भाईचारा आपस में रहे। जैसे हर समाज अपना संगठित किए हुए है, ऐसे हमारा धोबी समाज भी संगठित रहे। तो सर संत गाड़गे बाबा के क्या विचार था, क्या उनका सिद्धांत था, उनके बारे में 2 शब्द बताइए। बाबा गाड़गे का यही विचार था, अंधविश्वास मतलब उनका कहना था कि हम पुराने कपड़े पहने, मटके में खाना बनाए और बच्चों को शिक्षित करें। अगर शिक्षा रहेगी तो हमारे बच्चे आगे के भविष्य रहेंगे। देश में हमें बहुत कुछ बच्चे हमारे पढ़ लिख के शिक्षित होंगे, डॉक्टर होंगे, कलेक्टर होंगे, जिला जज होंगे, कलेक्टर होंगे, नेता होंगे, मंत्री होंगे। समाज में बेरोजगारी खत्म हो जाएगा और लोगों को जागरूक करेंगे वो भी। तो सर हमारे समाज के आज भी ऐसे गांव है जहाँ पे आज उनके हालात बुरे से बुरे हैं, लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो समाज के नाम पे वोट लेके जाते हैं। ऐसे बहुत सारा संगठन है जो राजनीतिक दल को सपोर्ट करते हैं, पर जो समाज बुरी तरह मुसीबत में रहता है उनको साथ देने कोई नहीं आता है। इस पे क्या आपका विचार है? अभी देखिए समाज के लोग हैं, राजनेता है, अभी हम उनके लिए, हमारे लिए कुछ विचार नहीं है, हम उनके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं। चलिए धन्यवाद, मैं सर से बात करने का प्रयास करेंगे। सर आपका नाम क्या है? सर नमस्कार, मेरा नाम नागेंद्र चौधरी है जी। मैं कनौजिया युवा शक्ति फेडरेशंस का राष्ट्रीय विभाग का व्यापार सेल का जो है अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। एक छोटी सी आपस की मीटिंग थी, आपस का विचार विमर्श था जो हम लोग आपस में कर रहे थे। उस विचार विमर्श का उद्देश्य था कि आगे वाली 23 फरवरी को जब संत गाड़गे बाबा जी की जयंती है, उस जयंती के उपरांत उस अवसर पर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसी सिलसिले में हमारी एक छोटी सी मीटिंग रखी गई थी। उसी सिलसिले में हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद। तो हमारे साथ महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष शिवा कनौजिया जी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर पहले अपना परिचय लोगों को बताइए। नमस्कार, मैं शिवा कनौजिया जी, प्रदेश अध्यक्ष कनौजिया युवा शक्ति फेडरेशन का जी, महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ।
आज मैं यहाँ पर आया हूँ, जैसा कि हमारे संस्थापक महोदय और अध्यक्ष महोदय बोले हैं, 23 तारीख का जो कार्यक्रम है जी संत गाड़गे महाराज का जयंती, उसको मनाने के लिए हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। एक छोटा मीटिंग किए हैं कि उसको कैसे किया जाए, कब किया जाए, कहाँ किया जाए, इस बारे में लोगों ने यहाँ बात किया तो है। ये संगठन सर कुछ दिनों के लिए रहेगा या सदियों तक चलेगा? नहीं, ये तो भाई कोशिश है सदियों चलने का, सदियों तक। क्योंकि तो लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज ये- बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संत गाड़गे बाबा को नहीं जानते हैं। भाई ये बात सही है, लेकिन आज हमारा समाज बहुत जागरूक हुआ है, जाग चुका है। आज भी हमारे समाज के लोग सर अंधविश्वास में जी रहे हैं, इस पे क्या विचार है? तो अंधविश्वास में जी रहे हैं तो उनको भाई जागरूक किया जाएगा, जगाया जाएगा कि भाई अंधविश्वास छोड़ो, क्योंकि बाबा का ये उद्देश्य था कि शिक्षा और अंधविश्वास, मूर्ति पूजन, ये सब विरोध कर रहा है, जी जो उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और जो शिक्षा के ऊपर काम किया गया है, और आज हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि महाराष्ट्र में हम लोग ओबीसी में हैं, अपर में हैं, हमको आरक्षण नहीं मिला है, वो आरक्षण का हम लोग जो लागू करने वाले हैं और जिसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। तो सर सदियों से आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे जितने भी क्रिएटर हमारे समाज के लोग हैं वो एक आवाज दे रहे हैं कि संत गाड़गे बाबा को भारत रत्न सम्मान दिया जाना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि वही एक संत, राष्ट्रीय संत है। तो ये आवाज हमारे राजनेताओं को उठाना चाहिए कि नहीं उठाना जरूर चाहिए? उठाना चाहिए, हम भी उठा रहे हैं, हमारा संस्था भी उठा रही है, हमारे महाराष्ट्र में जितने भी संस्थाएं हैं वो भी उठा रही हैं। और आज एक ट्रेंड भी चला हुआ है कि बाबा को ये अपना राष्ट्रीय संत घोषित करके भारत रत्न दिया जाए। तो सर और छुट्टी का भी प्रावधान कर रहे हैं हम लोग, जी जी। ये 23 तारीख तो को छुट्टी भी सर किया जाए। महाराष्ट्र में हमारे धोबी समाज, जो रजक समाज है, कनौजिया समाज है, उन्हें अनुसूचित जाति में नहीं शामिल किया जा रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण तो अब देखो वही जाने, क्योंकि हम लोग तो आंदोलन कर रहे हैं, प्रयासरत हैं कि हम एससी में लाया जाए, क्योंकि हम भारत के कुछ जिलों में 11-12 जिलों में हम लोग एससी में हैं और कुछ जिलों में हम लोग एससी में नहीं हैं। तो हमारा यही प्रयासरत है, हम लोग भी आंदोलन किया तो था। सर महाराष्ट्र सरकार से आपका क्या अपील है? महाराष्ट्र सरकार से ये अपील है कि हमको जल्द से जल्द एससी में अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। किया जाए, ताकि हमारे भी बच्चे आगे पढ़ें, डॉक्टर इंजीनियर बने जी और हमारे भी समाज के लोग नेता बने, क्योंकि आज हमारा यहाँ पे कोई एमपी एमएलए नहीं है। जी। नगर सेवक तो हो गए हैं किसी तरीके, लेकिन एमपी एमएलए नहीं है। अगर आरक्षण लागू होगा तो हम लोग भी प्रयास करेंगे कि भाई हमको भी टिकट मिले, हम भी आगे बढ़े। चलिए धन्यवाद सर।